नवरात्रों का पर्व है। सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को, तमाम माँ के भक्तों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, नवरात्रों के इस पर्व पर जो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदू मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, मंदिरों पर लूट का सिलसिला वो पिछले कुछ महीनों से लगातार जारी है, जिसकी हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। नवरात्रों के दौरान भी जो है, पहले नवरात्रि के दौरान भी इस तरह के समाचार मिले हैं, तो इसको लेकर शिवसेना इसकी कड़ी निंदा करती है। हमारे बीच के अंदर पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय संगठक आदरणीय अशोक तिवारी जी उपस्थित हैं, जो विस्तार से जो है शिवसेना इन हमलों को लेकर जो है किस तरीके की निंदा करती है उसको लेकर आप लोगों को संबोधित करेंगे। आदरणीय अशोक तिवारी जी। नवरात्र के इस पावन पर्व पर माँ वैष्णो देवी की 42वीं छड़ी यात्रा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर के सारे नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं यहाँ पर आया, माता जी का आशीर्वाद लिया और सारे देशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना किया। कल के अखबारों से, कल के मीडिया से यह मालूम हुआ कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में हमारे हिंदू मंदिरों के ऊपर नवरात्र के पावन मौके पर बहुत बड़े हमले किए गए, मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, उनके लोगों की प्रॉपर्टी को यहाँ से लेके गए, भाग गए। तो मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे सभी धर्मों में, सभी जातियों में एकता की, समरूपता की जो है वो कल्पना करता है। उनके हिसाब से देश में रहने वाले सभी भाई हमारे भाई बंधु हैं, इसमें किसी तरह का जातीय धार्मिक भेदभाव नहीं चाहिए। लेकिन जो भी बांग्लादेश में या पाकिस्तान में घट रहा है, इसके प्रति हम लोग बहुत चिंतित हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, अफगानिस्तान में हो रहे थे, वही सिलसिला आज बांग्लादेश में भी शुरू हो गया है। और बांग्लादेश में शुरू होने का कारण आपको ये पता होगा कि वहाँ की प्रधानमंत्री, जिसको ब्रिटेन ने, अमेरिका ने और कई देशों ने जो है शरण देने से इनकार किया, वो हमारे हिंदुस्तान में रह रही हैं। और इसका जो है परिणाम हमारे वहाँ के हिंदू भाइयों के ऊपर पड़ रहा है। लोग उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जो हिंदुत्व का दम भरते हैं और हमेशा यह बात करते थे कि कभी भी किसी के ऊपर कोई आपत्ति आएगी, ये 36 इंच का सीना खुला रहेगा। मैं समझता हूँ कि आज वो क्यों मौन धारण किए हुए हैं, क्यों हमारे भाई परेशान हो रहे हैं, इसके विचार में उन्होंने किस तरह का मंच पे उठाना चाहिए, उस तरह से क्यों नहीं उठा रहे हैं और क्यों वहाँ के लोगों की सुरक्षा की निश्चितता नहीं कर पा रहे हैं। उनके खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने का इनको इस समय है, लेकिन इस समय उनकी चुप्पी जो है उसकी भी निंदा हमारी शिवसेना करती है, खुले शब्दों में करती है कि हमारे देश के जो है, हमारे हिंदू जो भाई जहाँ भी रहते हैं उनकी सुरक्षितता निश्चित की जाए। दूसरी बात ये कि हमारे केंद्र सरकार की है जो नीति है, तो जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हमने खेल संबंध, व्यापारिक संबंध बंद किए, उसी तरह से हमको बांग्लादेश में से भी सारे संबंध तोड़ने के लिए हमारी शिवसेना मांग करती है। हम चाहते हैं कि जो बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश के साथ इस समय क्रिकेट मैच चल रहा है, इस मैच को हम लोग रद्द करें। और उसके लिए मध्य प्रदेश में जो 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को मैच वनडे होने वाला है ग्वालियर में, हम लोग ग्वालियर में जो है प्रदर्शन करने वाले हैं और उसको मैच को रद्द करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि बांग्लादेश के खिलाफ बाकी मैच रद्द करें, उनके साथ व्यापारिक संबंध तब तक नहीं करें जब तक कि वहाँ के हिंदू भाई रहने के लिए सुरक्षित नहीं हो जाते हैं। और उनकी सुरक्षिता हम लोगों के लिए भी आदर्श होगी। और हिंदुत्व का जो नारा देते हैं, सही मायने में उसका कुछ कारगर सिद्ध हो सकता है, न कि अपने देश के लोगों के ऊपर ही यह बताना कि हम हिंदुत्व हैं, हिंदुत्व के सिवाय कुछ चाहिए नहीं, किसी धर्म से मतलब नहीं है। तो सारे देशवासियों को सुरक्षिता दें, उसके बाद में पड़ोस में हमारे देश में हमारे नागरिक कैसे रह रहे हैं उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था निश्चित करें। भले ये राष्ट्र संघ के माध्यम से करें या किसी और मंच में उठा के करें, लेकिन उनकी सुरक्षिता के लिए हम लोग चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा निश्चित हो। वहाँ के मंदिर सारे देश में कहीं भी विश्व में मंदिर बने हो,
किसी भी धर्म के बने हों, कोई हिंदू धर्म की बात नहीं, किसी भी धर्म के बने हों, उनको पूर्ण सुरक्षा दी जाए। और ये हमारे केंद्र सरकार का काम है। मैं केंद्र सरकार से पुनः एक बार शिवसेना के माध्यम से हम मांग करता हूं कि वो सारे देश की सुरक्षिता के साथ में, पड़ोसी में के साथ में हमारे जो हिंदू भाई रहते हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। धन्यवाद।